हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपने ड्राइविंग से, जो कि बहुत पसंदीदा मेरा काम है, आप लोगों को पता है। तो ये तो उस दिन शूट किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं की, क्योंकि शूट ना करने का रीज़न ये होता है कि मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर रही हूँ कि डेली अपलोड कर दूँ। इस वजह से ना मैं बना भी नहीं रही हूँ कि स्टॉक हो जाते हैं मेरे पास और मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पाती। तो जब मैं ये इवनिंग में दूसरे दिन निकली तो मुझे लगा चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर इसमें भी अपलोड करने में मुझे इतना समय लग रहा है, और एडिट ना करने की वजह यही है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा मेरे काम हो चुका है। मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि अब मैं तो समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ। पता नहीं, मैं संध्या से ताज्जुब मानती हूँ कि संध्या को कैसे इतना सारा टाइम मिल जाता है कि संध्या व्लॉग भी बनाती, डेली वीडियो भी बना लेती है, और जो फ्रेंड्स फ़ोन करते हैं तो उनसे प्रॉपर वो बात भी कर लेती है। बहुत एक्टिव है वो सारी चीज़ों के लिए, और मैं तो सिर्फ़ एक ही चीज़ मैनेज कर पाती हूँ शायद। अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो बस यूट्यूब का ही काम कर पा रही हूँ, या फैमिली देख रही हूँ तो फैमिली। तो संध्या इस चीज़ में मुझसे बहुत आगे है। चलिए, आप लोग संध्या को जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत बार संध्या के लिए मैंने वीडियो भी बनाया है, और संध्या ने भी बहुत बार मेरे लिए वीडियो बनाया है। तो संध्या सच में सारे काम अच्छे से कर लेती है, और मैं मुझसे नहीं हो पाता है। और हम लोग आज इवनिंग में ही आए हैं घूमने। क्यों? क्योंकि इवनिंग में ना थोड़ा सा टहलते बन जाता है, कुछ इधर उधर के व्यूज़ दिखते हैं। तो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, और लगातार आज तीसरा या चौथा दिन है। हम लोग सोचते करें क्या, तो हम लोग गाड़ी लेके आ जाते हैं घूमने। तो व्यूज़ जैसा आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है और बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, हॉर्न बज चुका है। चलिए, आज आए तो साथ में थे, अब घर भी साथ में ही चलते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है, इतना मतलब सुकून सा, अच्छा सा मौसम है। बच्चे गाड़ी में हैं, दिखाती हूँ मैं। सॉन्ग बज रहा है, ये बच्चे वो वैसे ही। लाइट चालू करो। घर चलने का मन कर रहा है? कैसा लग रहा है मौसम? थोड़ा आगे चल के रुके जाए। मतलब सच में हम लोग इधर बंद करो, हम लोग इधर ना अकेले आए हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पर चलिए कोई नहीं, घूम लिए। बंद करती हूँ, बच्चे गाना सुन रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग निकल लिए अपने घर की ओर। मतलब बहुत टाइम से आए थे, बहुत टाइम तक हम लोग रुके थे। बच्चे खेल कूद भी किए, इधर उधर घूमे, पर थोड़ा सा डर रहे थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि बिना हस्बैंड के हम लोग थोड़ी दूर निकले थे घर से। मतलब जितना आते हैं ना, उससे भी दूर निकले थे, और अंधेला हो चुका था, तो उस वजह से ना बच्चे डर भी रहे थे, पर बच्चे इंजॉय भी बहुत किए हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद देखिए अंधेला हो चुका है, तो अब हम लोग घर साइड जा रहे हैं, तो अब गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मतलब घर में रह रहे ना ऊब सा जाता है, तो बच्चों को बहुत एंजॉय हो गया। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो बच्चे खुश तो हैं।
और अभी हम लोग ना घर में खाना बनाकर नहीं आए हैं, तो जाएँगे, फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं तो फिर बाकायदा बच्चे नहाते हैं, नहा धुल लेते हैं। मैं नहीं नहाती, मैं पैर हाथ धो के फिर किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि खाना बनाओ ना तो उतने पसीने फिर आ जाते हैं, तो अभी नहीं नहाऊँगी मैं। और बच्चे जाएँगे तो बस नहा धुल कर फिर ये पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। और मौसम देखिए, बाहर का व्यू कितना अच्छा प्यारा-सा है, तो छोटू आप लोगों के लिए शूट कर रहा था कि इस समय मौसम बहुत अच्छा बन रहा हमारे गाँव साइड। मतलब शाम को आप निकल जाओ ना, सारा फ्रेशनेस आपको महसूस हो जाएगा सिर्फ़ मौसम की वजह से। तो ये आ गए हम घर, और घर में आने के बाद यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही थी और वैदेही सब्ज़ी बना रही है। तो इस समय खाना कहाँ बन रहा है आप लोग को पता है, डेली नहीं बन रहा। जैसे शाम को आए ना यहाँ पे बातचीत करने, कुछ करने, तो फिर पता है आप लोगों का कि औरतों में ऐसी मतलब बातें चलने लगती है, तो हम लोग बातें करने लगते हैं, तो लगता है बातों को स्टॉप ना करके चलो इकट्ठे खाने भी बनाते हैं ताकि बातें हमारी कंटिन्यू हो जाएँ। तो बस वहीं लगे हाथ खाना भी बनने लगता है। अगर मैं नहीं आती इवनिंग में इधर, तो खाना फिर मेरे साइड ही बनता है, और अगर मैं इधर आ गई हूँ तो फिर डायरेक्ट ही मेरा 10 बजे, साढ़े 10 बजे ही जाना अपने घर साइड हो पाता है फिर। तो बस यहाँ हम खाना बना रहे हैं, और खाने में बन रहा है ये अ, पत आलू, गोभी और बैंगन की सब्ज़ी, और रोटी बना रहे हैं हम लोग। चावल तो बनेगा, वो तो हमारे घर का कंपल्सरी डिश है कि बिना चावल के किसी का खाना होता ही नहीं है, चाहे जितनी भी रोटी, पूड़ी, पराठा हम लोग बना लें। तो सब्ज़ी देख ली वैदेही बना रही है, तो सब्ज़ी में पहले हरी मिर्च, अदरक, हींग और जीरे का बघार दी थी, मतलब छौंक लगाई थी। फिर उसके बाद ये आलू, बैंगन और गोभी कटे। कोई-कोई अलग-अलग डालते हैं सारी चीज़ें कि ये टाइम लेता है पकने में, इसको पहले डालो, ये टाइम नहीं लेता तो इसको बाद में डालेंगे, पर हमारे यहाँ नहीं, हम इकट्ठे डाल देते हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बराबर में पक जाती है। तो इसको ढक कर वैदेही थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ पे वैदेही खोलकर फिर इसको पकाती जाएगी, और अब ना वैदेही को बताना नहीं पड़ता है कि अब ये करो, वो करो। वैदेही सब्ज़ी मतलब परफेक्टली जैसे बड़े लोग बनाते हैं खाना, वैसे वो बना लेती है। तो ये वैदेही अपने से बना रही, कोई उसको एडवाइस नहीं कर रहा है यहाँ पे। बस वीडियो हर ही शूट कर रहा था कि दीदी बना रही है, तो चलो बना लो, तुम कर लो, ऐसा वाला था। तो सब्जी को वैदेही 5-10 मिनट अच्छे से भूनी है, और भूनने के बाद ही अब मसाला डाल रही है। तो मसाले में पहले हल्दी डाल के मिक्स कर रही है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे हम अपने घर में बनाते हैं ना, तो मसाले सारे इकट्ठे डाल देते हैं यहीं पे, अब इस स्टेज पे डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी वो अपने वैदेही दादी के ट्रिक से कर रही है, क्योंकि वो साइड से अपने हिसाब से जो बोल रही थी फिर कि थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा वैसा करो। तो थोड़ी यहाँ पे दादी का ट्रिक चल रहा था, तो वो पहले हल्दी डलवा कर बोलेंगी कि भून दो, फिर वो मसाले डाल के भूनेगी। तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस आया है हमारी कुकिंग में और उनके। तो अब हल्दी डालकर छोड़ देगी। अब उसके बाद वो यहाँ पे डाल रही है नमक। हल्दी डालकर भूनने के बाद नमक यहाँ पे डाल रही है, और नमक के बाद थोड़ी और मसाले डालेगी, घर का बना हुआ जो हमारे होता है। नमक डालने के बाद अब वैदेही इसको मिक्स कर लेगी, और उसके बाद यहाँ पे मसाले अभी भी नहीं पड़ेंगे। मसाले पड़ने से पहले अब वो टमाटर डलवा रही हैं। तो ये मान लीजिए कि उनके हिसाब से पूरी की सब्ज़ी की रेसिपी बन चुकी है, और वो चेंज की हैं कुछ सब्ज़ी बनाने में, नहीं तो पहले ऐसे नहीं बनाती थी। पर थोड़ी बहुत चेंजेस उन्होंने अपने ट्रिक में लाया है मेरे हिसाब से, और वही अभी बताते जा रही हूँ तो वैसे ही कर रही है। तो अब यहाँ पे हल्दी पहले डालकर भूनी, फिर नमक डालकर मिक्स की है, उसके बाद यहाँ पे टमाटर डालकर वो ढक दी थी, और उसके बाद अब यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही है, और गरम मसाला भी लास्ट में डलवाएँगी वो। तो इस तरह से सब्ज़ी फिर इसके बाद ढककर वैसे ही छोड़ देगी, और फिर उसके बाद खोलकर भून लेगी, सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। इस तरह हमारी सब्ज़ी बनी थी इधर साइड के ट्रिक में। तो ये वाला आपको कैसे लगा है? डिफ़रेंस था, टेस्ट भी था, एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। अच्छी बनी थी सब्ज़ी, और टमाटर भी अच्छी तरह से पक गया था, गल गया था जिसको आप कह सकते हैं। तो अब सारे मसाले डालकर वैदे ही यहाँ पे ढक दी है, और देखिए चावल धुल रही है, चावल चढ़ाने के लिए। और मैं आटा गूँथ ली हूँ, चावल जैसे ही सीटी कर देगी ना आ जाएगी उसकी, उसके बाद हम लोग रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तब तक वैदेही को मिला यहाँ पे टाइम, तो वैदेही यहाँ पे कुछ खाने लगी थी, और देखिए डांस देखिए उसका।
तो बीच-बीच में ना मस्ती भी करती जाती है वो। तो यहाँ पे वैदेही की दादी बैठ चुकी हैं रोटी सेकने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से वैदेही की हम कर देते हैं छुट्टी। तो मैं रोटी बेलती हूँ और वो सेकती हैं, और यहाँ पे मैं कुछ सामान लेने आई हूँ। तो खाना बनते-बनते ही ना यहाँ पे हरी डिमांड कर लिए कि मैं हलवा खाऊँगा। तो ये डेली ऐसे होता है, कोई कहेगा मैं सेवई खाऊँगा, कोई कहेगा मैं खीर खाऊँगी, कोई कहेगा मैं हलवा खाऊँगा। तो यहाँ पे अब हरी ने डिमांड कर दिया मैं हलवा खाऊँगा, और हम लोग बोले नहीं हम सुबह बना देंगे। तो बोलता है नहीं मैं खाऊँगा तो खाऊँगा, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊँगा। तो मैं होती गाइस तो मैं तो नहीं बनाती, मैं तो डाँट-वाट के खिला देती। क्यों? क्योंकि बच्चों का ज़िद इतना नहीं मानना चाहिए कि मतलब एक इच्छा है वो कर देना अलग बात है, लेकिन जो वो बोलता है कि नहीं बनाओगे तो मैं खाना ही नहीं खाऊँगा, तो वहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं बना के देती। पर यहाँ पे ये बोलेंगी चलो बना देते हैं, वो खाना खाने से मना कर रहा है, तो फिर ये बना दी हलवा उसके लिए, और सब्ज़ी भी बन गई है, और रोटी के लिए टाइम लगते जा रहा, अब देखते हैं रोटी कहाँ पे बनती है। और यहाँ पे हम लोग इसलिए हँस रहे हैं कि जो मैंने मतलब सब्ज़ी में तो एक वो झंझरिया जो होता है ना, वो भिड़ा ही हुआ था, उसमें हम सब्ज़ी भून ही रहे थे, प्लेट में आप देख रहे हो। और दूसरा जो मैंने अभी इनको ला के दिया ना सूजी भूनने के लिए, तो उसमें भी सब्ज़ी चला दी है, और उसके बाद हँस रहे थे कि हमारे घर में 2 झंझरिए से सब्ज़ी बनती है, 1 से नहीं बनती है। और यहाँ पे 2 पैकेट में थोड़ा-थोड़ा सा सूजी बचा हुआ था, तो मैं बोली इकट्ठे चाल के इनको भून लेते हैं, क्योंकि अलग-अलग पैकेट में पड़े हुए हैं। तो था कुछ नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना मन साफ़ हो जाता है देखने से कि हाँ, कुछ नहीं है, इसलिए चाल रहे हैं अब इसको, इकट्ठा चाल के भून लेंगे। सूजी थोड़ा-सा भी बनाओ तो हलवा बहुत सारा बन जाता है, तो ये इकट्ठा नहीं बनाएँगे हम लोग, भून कर डिब्बे में भर लेंगे। फिर इसको 3 बार में बनाया था हमने, 2 बार इसके बाद भी उतनी ही सूजी का बना था, तो इस डिब्बे में देखिए हम लोग भरेंगे अभी। वहीं रखो, इधर साइड पकड़ो हरी। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाना बनते-बनते उठ के क्या करने आ गई हूँ बाहर। तो बच्चों को हमने ना गेट में ताला लगाने के लिए भेजा था। तो बच्चे सच में बहुत बदमाश होते हैं। आते-आते ना वो चाबी को उछालते हुए ऐसे आ रहा था, तो उछाला कि फेंका पता नहीं, और गेट में जो ताला लगाया था उसकी चाबी ना यहाँ टीन के काफ़ी पीछे साइड चली गई थी। तो बच्चों से तो बनता नहीं निकालते, तो मैं बोली चलो मैं ही निकालती हूँ। तो इतना था कि छत से इसमें टीन में नहीं जाना पड़ता, डंडे से निकल जाता, तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो छोटू को ऊपर भेज रही हूँ कि जाओ तुम टॉर्च देख के और बताओ कि कहाँ पे है। तो देखिए ट्राई कर रही हूँ मिल जाए तो, और छोटू बता रहा है कि दाएँ करिए बाएँ करिए। टाइम लगा लेकिन निकल गया था, और मुझे वहाँ से ना बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ छोटू के डायरेक्शन से ही निकालूंगी, वो जैसा बताएगा ना कि यहाँ से करिए वहाँ से, तो उसी को सुनकर और उसी तरह से निकालूंगी, और चाबी निकल जाती है। बच्चों से तो नहीं निकलती। और ये देखिए चाबी मैंने निकाल भी लिया, मैं सक्सेसफुल रही इस काम पे। और हाँ अब खींचिए। तो
बन चुका है हलवा और सब्जी भी बन चुकी, चावल भी बन चुका है और लास्ट में अब बारी आ ही चुकी है रोटी बनाने की। तो अब हम रोटी बनाएंगे। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया है और सीधे हम खाना खाने बैठ गए थे और खाना बनाते वक्त भी मैंने व्लॉग नहीं शूट किया है। तो चलिए, व्लॉग आज का इतना ही था। कैसा था, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।